गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। इससे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, आप जो चाहते हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जो भी एग्ज़ाम दे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी कामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का हमारा कोड क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र। आज उसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम सारी मसल्स के नाम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी अभी कौन सी चली हुई है पेशियाँ? हमारी चली हुई है निम्न अंग यानी पाँव की, पैर की पेशियों यानी नीचे वाले भाग की पेशियाँ, जिसमें हमने कल क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी थाई की पेशियाँ, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पाँव की पेशियाँ और टांग की पेशियाँ, ठीक है। तो फटाफट से कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा चैप्टर कौन सा है? पेशी तंत्र। पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। बस आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मस्कुलर सिस्टम। चलिए, तो इसमें हम कौन कौन सी पेशियाँ पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने पढ़ी थी सिर की पेशियाँ यानी हेड मसल्स। उसके बाद पढ़ी थी हमने नेक मसल्स यानी गर्दन की पेशियाँ। उसके बाद पढ़ी थी हमने श्वसन की पेशियाँ, पेट की पेशियाँ, कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ, कूल्हे की पेशियाँ, हिप मसल्स, ठीक है। हमने ये सारी पढ़ी थी। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ी थी थाई मसल्स यानी जांघ की पेशियाँ। अभी जो निम्न अंग यानी लोअर रीजन है, जो नीचे वाला शरीर का भाग है, उसमें थाई की पेशियाँ पढ़ी हमने कल। उसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी पेशियाँ? टांग की पेशियाँ, ठीक है। कौन सी पेशी आ जाती है? मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। हेडिंग क्या बनानी है? टांग की पेशियाँ। टांग की पेशियाँ यानी लेग मसल्स, ठीक है। लेग मसल्स। चलिए, तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे टांग की पेशियों के नाम, ठीक है। तो सबसे पहली पेशी कौन सी है? सबसे पहली पेशी है हमारी, उसका नाम है गैस्ट्रोनीमियस। क्या है? नीमियस, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लेंगे इसे गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है। सबसे पहली पेशी कौन सी है हमारी? गैस्ट्रोनीमियस है। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? तो इसमें लिखेंगे पॉइंट, यह कहाँ से शुरू होती है? यह पेशी हमारी पिंडली का कौन सा भाग बनाती है? मांसल वाला भाग बनाती है। अब मैं आपको अपना पैर तो दिखा नहीं सकती ऐसे उठा के, ठीक है। तो आपको क्या करना, अपना पैर खुद देखना है। मांसल यानी जो पीछे मांस लटका हुआ रहता है ना, मांस फैट लटका रहता है, तो ये पेशी उसे बनाती है। ये पेशी हमारा जो पिंडली है, पिंडली ये होती है ना घुटने से नीचे वाला भाग, और जो पीछे लटकी हुई होती है खाल, उसे बोलते हैं पिंडली। तो ये पिंडली का कौन सा भाग बनाती है? मांसल वाला भाग बनाती है। तो नोट डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट कि यह पेशी पिंडली का मांसल वाला भाग बनाती है। मांसल वाला
भाग बनाती है। साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग। आपको इतना टाइम दिया जा रहा है कि आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे? और सोलियस के पीछे स्थित रहती है। किसके पीछे? सोलियस के। और सोलियस के पीछे स्थित रहती है। के पीछे स्थित रहती है। स्थित रहती है, ठीक है। नोट डाउन करते हुए चलिए साथ साथ। क्या करती है? पिंडली का मांसल वाला भाग बनाती है और सोलियस के पीछे स्थित रहती है। तथा ये निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? फीमर और निवेशन कैल्केनियस की पिछली सतह से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? फीमर से। फीमर हमारी कहाँ की बोन है? थाई मसल, थाई की बोन है। फीमर से। और किससे? निवेशन कैल्केनियस की पिछली सतह पर होता है। फीमर और निवेशन कैल्केनियस की पिछली सतह पर होता है। पिछली सतह से होता है, ठीक है। सतह से होता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। ये जो हमारी टांग की पेशियां है उसका नाम क्या है? पहली पेशी है हमारी गैस्ट्रोनीमियस, जो क्या करती है? हमारी पिंडली का मांसल वाला भाग बनाती है और सोलियस के पीछे स्थित रहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? फीमर और निवेशन कैल्केनियस की कौन सी सतह से? पिछली सतह से होता है। नोट डाउन करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, दूसरी पेशी कौन सी है? दूसरी मसल का नाम लिखेंगे। टांग की पेशियों में दूसरी मसल आ जाती है हमारी सोलियस। कौन सी? सोलियस। और जो गैस्ट्रोनीमियस है वो क्या करती है? टखने को ऊपर की ओर मोड़ती है। टखना यानी एंकल। उसी में एक पॉइंट और लिख लेंगे। मैं वही पेज ले लेती हूँ। देखिए, इसी में यहीं पे क्या करते हैं? टखना यानी एंकल। यह पेशी एंकल यानी टखना। एंकल को ऊपर की ओर मोड़ती है। ऊपर की ओर मोड़ती है। और क्या करती है? घुटने को घुमाने का काम करती है। हमारा जो घुटना है वो इसी मसल की वजह से घूमता है। घुटने को घुमाती है। घुटने को घुमाती है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। ये क्या करती है? हमारे टखने को, एंकल को क्या करती है? ऊपर की ओर मोड़ती है और घुटने को घुमाती है, ठीक है। अब दूसरी पेशी कौन सी हो जाती है? दूसरी पेशी हो जाती है हमारी सोलियस। कौन सी हो जाती है? सोलियस। अभी आया था ना उसमें, कांस की जो कहाँ पे होती है? सोलियस के पीछे स्थित होती है। तो ये दूसरी पेशी है सोलियस। अब ये देख लीजिए आप। सोलियस, ठीक है। अब ये जो सोलियस पेशी है ये कैसे निकलती है? फिब्यूला के शीर्ष और टिबिया के मध्य से निकलती है। फिब्यूला और टिबिया हमारी कहाँ की मसल्स है? टांग, वो कहाँ की बोन है? तो ये हमारी टांग की बोन है। तो उन बोन से, उन अस्थियों से ये पेशियां, इनका उद्गम होता है। ये निकलती है कौन सी? सोलियस पेशी, सोलियस मसल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? पहला पॉइंट मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए आप लोग। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यह, इसका उद्गम फिब्यूला के, इसका उद्गम यानी ये शुरुआत होती है यहाँ से इसकी। इसका उद्गम फिब्यूला के कहाँ से होता है? फिब्यूला
के शीर्ष और टिबिया के मध्य, फिब्यूला के शीर्ष यानी जो फिब्यूला बोन है उसके ऊपर से, शीर्ष वही तो होता है ऊपर वाला हिस्सा, शीर्ष यानी ऊंचा, शीर्ष और टिबिया के, टिबिया भी हमारी टांग की बोन है, ठीक है, टिबिया के कौन से भाग से, मध्य भाग से यानी बीच वाले भाग से, टिबिया के मध्य भाग से, मध्य भाग से क्या होता है, मध्य भाग और निवेशन कैल्केनियस की पिछली सतह पर होता है। और कहाँ पर होता है, मध्य भाग और निवेशन कैल्केनियस, निवेशन कैल्केनियस की पिछली सतह पर होता है, ठीक है, कैल्केनियस की पिछली सतह पर होता है, पिछली सतह पर होता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, हमारी फिब्यूला और टिबिया जो हमारी टांग की बोन्स है उनसे, जो फिब्यूला है उसके ऊपर से, शीर्ष से, जो टिबिया है उसके मध्य से क्या क्या होता है, इसका उद्गम होता है और निवेशन कैल्केनियस की पिछली सतह पर होता है, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसी में, सोलियस में, सोलियस मसल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और ये क्या करती है, इसका कार्य क्या होता है, यह टखने को ऊपर की ओर मोड़ती है और खड़े होने की स्थिति में क्या करती है, टांग को स्थिर रखती है। यह टखने को, टखना यानी एंकल, ऊपर की ओर मोड़ती है, ऊपर की ओर मोड़ती है और जब हम खड़े रहते हैं, जैसे हम खड़े हुए हैं, खड़े रहने की स्थिति में क्या करती है, स्थिर रखने का काम करती है, मोड़ती है और खड़े रहने की स्थिति में टांग को स्थिर रखती है। खड़े रहने की स्थिति में, खड़े रहने की स्थिति में क्या करती है, टांग को स्थिर रखती है, टांग को स्थिर रखती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। जो सोलियस पेशी है, मसल है, वो क्या करती है, हमारे एंकल को ऊपर की ओर मोड़ने का काम करती है। और जब हम खड़े रहते हैं, जब हम वो स्थिति, जैसे मैं अभी खड़ी हुई हूँ, तो उसमें हमारी टांग को स्थिर रखने का कार्य करती है, यानी लचकने या गिरने नहीं देती, उसे स्थिर रखने का काम करती है। नोट डाउन करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। इसके बाद आ जाती है, ये हमारी कहाँ की पेशियाँ हो गई, ये हो गई हमारी टांग की पेशियाँ। इसके बाद आ जाती है हमारी पाँव की पेशियाँ। पाँव यानी पैर, पाँव की पेशियाँ, ठीक है, यानी फुट मसल्स। ठीक है, चलिए अब इनके नाम लिख लेते हैं कि पाँव में हमारी कौन कौन सी मसल होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे, पाँव को घुमाने वाली मुख्य पेशियाँ क्या करती है,
टांग में ही स्थित रहती है। यानी जो हमारे पाँव को पेशियाँ घुमा रही है वो कहाँ पर स्थित होती है, हमारी टांग में ही स्थित रहती है। तो ये नोट करके लिख लेंगे, नोट करके पॉइंट लिख लेंगे कि पाँव को घुमाने वाली पेशियाँ एक सेकंड, टांग में ही स्थित टांग में ही स्थित रहती है, स्थित रहती है। अब वो कौन कौन सी पेशियाँ हैं जो पाँव को घुमाती है, उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, ये चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट नंबर पे कितनी पेशियाँ हैं हमारे पाँव को घुमाने वाली, 4 पेशियाँ हैं। सबसे पहली है एब्डक्टर हुलेसिस। क्या है? एब्डक्टर हुलेसिस। इनके नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। एब्डक्टर हुलेसिस। ठीक है, दूसरी पेशी कौन सी है? दूसरी मसल का नाम है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। कैसे लिखेंगे? फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। ठीक है, तीसरी मसल का नाम क्या है? तीसरी मसल है हमारी क्वाड्रेट्स प्लांटी। क्वाड्रेट्स प्लांटी। क्वाड्रेट्स प्लांटी। ठीक है, और लास्ट मसल का नाम है, चौथी मसल कौन सी है हमारी? लंब्रिकल्स। कौन सी है? लंब्रिकल्स। ठीक है, लंब्रिकल्स। ठीक है, तो पाँव को घुमाने की जो पेशियाँ होती है वो हमारी टांग में ही स्थिर होती है। उनके नाम क्या क्या है? एब्डक्टर हुलेसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, क्वाड्रेट्स प्लांटी। दिखाई तो दे रहा होगा ना? एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, क्वाड्रेट्स प्लांटी और लंब्रिकल्स। ठीक है, फटाफट से इनके नाम नोट डाउन करेंगे आप लोग, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तो ये हमारी कौन सी पेशियाँ कंप्लीट हो जाती है? हमारी निम्न अंग वाली, नीचे वाले भाग वाली पेशियाँ कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंतर्गत 3 तरह की पेशियाँ आती है। एक होती है हमारी थाई मसल्स जो हमने कल पढ़ी थी, एक होती है हमारी पाँव की पेशियाँ फुट मसल्स, और एक होती है हमारी टांग की पेशियाँ यानी लेग मसल्स। तो जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने सिर से शुरुआत की थी, सिर की पेशियों से। ठीक है, फिर हमने एक एक अंग की पेशियों के नाम अच्छे से पढ़े हैं, सिर से लगाकर गर्दन की पेशियाँ, कंधे की पेशियाँ, पेट की पेशियाँ। ठीक है, उसके बाद हमने थाई की पेशियाँ, श्वसन की पेशियाँ, कूल्हे को घुमाने वाली पेशियाँ, सारी पेशियाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 10 क्लास हो चुकी है हमारी मस्कुलर सिस्टम में। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे मंडे से। मंडे को नया चैप्टर लेके आएंगे, आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे और
क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जो आपका सबसे ज़रूरी काम है, ठीक है, वो आपको करना ही है। 5 लोगों को आप डेली शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। और हम आपसे कुछ फीस तो नहीं ले रहे ना, पैसे तो नहीं ले रहे, सिर्फ शेयर करने के लिए तो बोल रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पिछली क्लासेस लेने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए, व्यू चैनल पे जाएंगे, वहाँ से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट खुलेगी। जिस भी सब्जेक्ट की आपको क्लास लेनी है आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।